हाँ भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पैराबोला का एक वो वाला तो प्रॉपर्टी देखे थे, लाइक पैराबोला में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि फोकल बेसिकली कॉर्ड को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाते थे, बेसिकली फोकस ये आपका बेसिकली है आपका ए कॉमा जीरो, इसको डायमीटर मानकर जो अपन बनाते थे बेसिकली सर्कल बनाते थे, वो आपका बेसिकली तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता था। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर फोकल जो कॉर्ड है, ठीक है, ये आपका एस है, ये आपका पी है और ये आपका है क्यू है, ठीक है। फोकल जो कॉर्ड है उसके बेसिकली आपके एक्सट्रीमिटीज पर और जो टेंजेंट्स बनते थे, ठीक है, वो आपस में होते थे बेसिकली तो परपेंडिकुलर होते थे, और उसका रीजन था ये पी आपका है बेसिकली तो T1 है 8T1 स्क्वायर कॉमा 2 8T1, और क्यू आपका है बेसिकली तो T2 है 8T2 स्क्वायर कॉमा 2 8T2, ठीक है, ये है, ठीक है, ये सही है। तो इसमें आपके पास ये है कि और वो बेसिकली तो कैसे होता था, क्योंकि हमें पता है कि वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है, तो एम टी इज इक्वल टू होता है 1/t, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप आया है 1/t1 इंटू 1/t2, और हम लोग जानते हैं कि फोकल कॉर्ड में आपका जो इक्वेशन आता है ना, बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड आता है y इज इक्वल टू 2/t1 प्लस t2 इंटू एक्स प्लस ए t1 फोकल कॉर्ड होने के लिए t1 t2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये आप दोनों का स्लोप का बेसिकली आपका बेसिकली तो प्रोडक्ट -1 आ गया है, m1 m2 इक्वल टू -1 आ गया है, 1/t1 है m1 और 1/t2 है m2, मतलब कि वो दोनों बेसिकली जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में है बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब दूसरा अपन ने पॉइंट देखा था कि टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बेसिकली 8T1 T2 कॉमा a टाइम्स बेसिकली T1 प्लस T2, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग तो बेस बनाकर अगर हम लोग उस चीज़ को प्रूफ तो करना चाहे तो अपना जो फोकल कॉर्ड का जो वो होगा ना, वो बेसिकली -a होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू -a पर लाई करेगा बेसिकली, अपना जो होगा बेसिकली जो होगा तो डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। मतलब कि अगर फोकस आपका है पोल तो डायरेक्ट्रिक्स है आपका बेसिकली पोलर है, ठीक है, ये ठीक है। अगर पोल आपका है a, 0, तो पोलर क्या होता है बेसिकली तो t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -a, या फिर अगर आप वैसे भी देखें a, 0 है पोल और वो होता है 8T1 T2 कॉमा a टाइम्स बेसिकली T1 और प्लस T2, और अगर वो फोकल बेसिकली आपका तो कॉर्ड है तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 है, तो x इज इक्वल टू -a है बेसिकली आपका बेसिकली है तो पोलर है, तो डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करेगा। और तीसरा देखे थे कि फोकल कॉर्ड पर अपन बेसिकली जो डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाते थे वो आपका बेसिकली तो डायरेक्ट्रिक्स को करता था बेसिकली क्या करता था, टच करता था, ठीक है। अब ये बेसिकली ये चीज़ को प्रूफ करने का मेथड था, एक तो मेथड था आप बेसिकली इसका आप जो इक्वेशन लिख लीजिए, आप पहले तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिख लीजिए x माइनस 8T1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 8T2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y माइनस 2 8T1 इंटू वाई माइनस 2 8T2, ठीक है। अब ये आपका चूंकि आपके पास तो फोकल कॉर्ड दिया हुआ है ना, तो आप इसको मान लीजिए अगर ये आपका फोकल कॉर्ड तो दिया ही हुआ है ना, तब आप मान लीजिए बेसिकली 80 स्क्वायर कॉमा आप मान लीजिए बेसिकली 280, ठीक है, और ये आप मान लीजिए बेसिकली अगर वो फोकल कॉर्ड है ऐसा उसने आपको बता रखा है, ठीक है, तो ये आप मान लीजिए तो Q जो है वो आपका -1/t होगा, ठीक है, Q आपका पॉइंट हो जाएगा -1/t, और ये जो P आपका पॉइंट है अगर T -1/t है तो ये हो जाएगा आपका a/t स्क्वायर कॉमा हो जाएगा -2a/t, ठीक है। तो ये इक्वेशन अगर आप लिखेंगे ना बेसिकली सर्कल का इक्वेशन लिखिएगा ना अगर आप डायमेट्रिक फॉर्म में, तो x माइनस ए टी स्क्वायर इंटू आ जाएगा x माइनस a अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y माइनस 2a/t इंटू आ जाएगा y माइनस -2a/t, तो y प्लस 2a/t इज इक्वल टू 0, ये सर्कल आ गया। अब ये सर्कल में अगर आप x इज इक्वल टू -a रखेंगे तो आपका बेसिकली y में जो बनेगा ना तो क्वाड्रेटिक उसका आपका d 0 आ जाएगा, इससे मतलब है तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन बेसिकली उसको कर रहा है बेसिकली टच कर रहा है, ठीक है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है कि सर्कल का इक्वेशन आप लिख लीजिए पहले तो डायमेट्रिक फॉर्म में आप लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपका आता है बेसिकली ये एंगल जो 90 डिग्री आता है, ये पॉइंट भी हमें पता है T1 T2 a तो T1 प्लस T2 से हमें आइडिया है कि ये आपका भी पॉइंट मतलब होगा -a, a इंटू T -1/t, ठीक है,
माइनस ए कॉमा ए इंटू आपका होगा तो टी माइनस वन बाई टी, ठीक है, ये सही है, इसमें थोड़ा ना, हाँ। तो ये आपके पास है बेसिकली। तो ये दूसरा प्रूफ करने का तरीका है कि आप बेसिकली पहले तो डेमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिख लीजिए, ए टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस वाई माइनस है आपके पास 280 इंटू वाई प्लस 2a बाई टी, और ये आपका आ गया है बेसिकली इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें आप बेसिकली ये काम कीजिए कि p इज इक्वल टू आर लगा दीजिए, मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस ए से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है, सेंटर का जो डिस्टेंस है वो बराबर आप कर दीजिए तो रेडियस के, उससे भी वो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस तो हमें पता है कि हाफ इंटू ए इंटू आपका है बेसिकली, हाफ इंटू ए इंटू आपका है बेसिकली, तो टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, ये आपका रेडियस है, रेडियस है आपका हाफ इंटू ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, और सेंटर भी हमें पता है कि ये है आपके पास हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, और कॉमा आपके पास है बेसिकली ए टाइम्स टी माइनस वन बाई टी, ये आपका है बेसिकली सेंटर है, सेंटर है आपके पास हाफ इंटू ए टाइम्स टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, और कॉमा ए टाइम्स टी माइनस वन बाई टी। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये सेंटर से अगर आप x इज इक्वल टू माइनस ए का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो वो आपका ये रेडियस के इक्वल आ रहा है, मतलब कि p इज इक्वल टू आर है, मतलब कि आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो बेसिकली उस सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक और तरीके से आप प्रूफ तो करना चाहेंगे तो वहाँ से आपका ये आ रहा है कि अगर आप बेसिकली तो ऐसे देखते हैं कि ये टेंजेंट जो होता है वो आपके रेडियस के होता है बेसिकली, तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और आपका वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली है आपका बेसिकली सेम है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है आपका सेम, और सेम वो क्या है, जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास क्या है, ए टाइम्स टी माइनस वन बाई टी, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स पर ये जो पॉइंट है ये है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट है, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द जो आपका जो टेंजेंट है एट द डायरेक्ट्रिक्स, और टेंजेंट क्या है तो कहते हैं परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बेसिकली तो परपेंडिकुलर जो टेंजेंट्स है एट द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, वो भी है आपका माइनस ए कॉमा ए इंटू बेसिकली तो टी माइनस वन बाई टी, तो उसका भी आपका वाई कोऑर्डिनेट वही है, वाई कोऑर्डिनेट है आपका ए इंटू आपका है तो टी माइनस वन बाई टी, और आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपका जो वर्टिकल है, और रेडियस आपका है बेसिकली हॉरिजॉन्टल है, अगेन रेडियस इज बेसिकली तो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इससे भी पता चलता है कि अपना डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली इस सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को बेसिकली तो दो रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है, क्यू माइनस वन बाई टी है, ये नहीं मिटना चाहिए था, सॉरी गलती हो गई। अब यहाँ से अपने को दो रिजल्ट बेसिकली अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अगेन आप ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास है बेसिकली तो बी है, ठीक है, तो बी एस। अब हमको ये देखना है ये एंगल 90 डिग्री है ही, ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अपने पास एस पी इंटू एस क्यू, ठीक है। अपने को ये प्रूफ करना है कि बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू होता है आपके पास एस क्यू, ठीक है। और b का आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मालूम है ऑलरेडी, b मतलब है तो b का कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा ए इंटू टी माइनस वन बाई टी, ठीक है। और s का कोऑर्डिनेट है आपके पास ए कॉमा 0, और जो p है p का कोऑर्डिनेट है आपके पास 80 स्क्वायर कॉमा है बेसिकली 280, और जो q है वो q का कोऑर्डिनेट है आपके पास a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी, ठीक है। तो बी एस पी क्यू आपको पता है, हमें इसमें लाना है बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू, ये आप रिजल्ट आप घर से प्रूफ करके लाइए। और एक और रिजल्ट लाना है हमें बेसिकली एम ऑफ बी एस इंटू एम ऑफ एस पी इज इक्वल टू -1, या फिर एम ऑफ बी एस इंटू एम ऑफ एस क्यू इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये दो रिजल्ट आपको बेसिकली लाना है, बेसिकली प्रूफ करके लाना है। एक रिजल्ट है एम बी एस इंटू एम एस क्यू इक्वल टू -1, और एक है आपके पास बी एस स्क्वायर इक्वल टू एस पी इंटू एस पी। यहाँ पर मैं आपके लिए साफ साफ लिख देता हूँ, बी एस स्क्वायर इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू, और एक रिजल्ट मतलब कि है आपके पास एम बी एस इंटू
एम बी एस इंटू एम एस पी इज इक्वल टू -1 या फिर एम बी एस इंटू एम एस क्यू इज इक्वल टू -1, ठीक है। और हम जानते हैं कि एस पी है बेसिकली अपना ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और एस क्यू होता है अपने पास ए इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और इन दोनों का हार्मोनिक मीन होता है अपने पास बेसिकली तो 2a, मतलब कि 2 एस पी एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू इज इक्वल टू 2a, मतलब कि 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस क्यू इज इक्वल टू आता है अपने पास 1 बाई ए, ठीक है। मतलब कि 2 बाई 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस क्यू इज इक्वल टू आता है आपके पास बेसिकली 2, ठीक है। तो ये वीडियो में बस हम लोग रखते हैं इतने, बाकी बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर जी।